नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास एन या स्टेट ओपन, विभिन्न प्रकार के स्टेट ओपन की कक्षा 10 की भारतीय संस्कृति और विरासत विषय के पहले पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पाठ का नाम है संस्कृति एक परिचय। अंग्रेजी शब्द कल्चर लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है। कल्टस का अर्थ होता है जोतना। जो खेत जोतना होता है उसको कहते जोतना या विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना, मतलब उसको विकसित या डेवलप करके परिष्कृत करके करना है। संक्षेप में किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कृत करना या परिष्कृत करना कि अंतिम उत्पाद में हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। मतलब किसी वस्तु को, जैसे कच्चा माल होता है, जैसे कच्ची सब्जी होती है, उसको सब्जी बना के विकसित करना, उसी प्रकार मतलब उसको लास्ट स्टेज लग देना, उसको डेवलप करना। ठीक है, यह ठीक उसी तरह है संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा की धातु क्र से बना है। संस्कृत धातु की धातु कौन सा है? क्र से बना है। क्र मतलब करना, कोई भी काम करना, उसे क्र धातु से। इस धातु के तीन शब्द बनते हैं। पहला प्रकृति मतलब जो मूल स्थिति, अपन कहते हैं प्रकृति मतलब जो मूल स्थिति, जहाँ पहाड़ पत्थर जो भी अपनी मूल स्थिति में है। ठीक है, उसके बाद संस्कृति है परिष्कृत स्थिति, मतलब उसको प्रोसेसिंग करते हैं, जो अपन उसको प्रक्रिया अपनाते हैं, वो प्रोसेसिंग और संस्कृति होती है। और संस्कृति करते अपन उसको डेवलप कर देते हैं तो वो बन जाती है। जैसे रो मटेरियल, अपन कच्चा माल लोहा लेके आते हैं, लोहा कच्चा माल, उसको प्रोसेसिंग गला के फिर कोई अपन वस्तुएं बनाते हैं तो उसे संस्कृति कहेंगे। और तीसरा, यदि वो वस्तु बिगड़ जाती है तो उसे विकृति कहेंगे। विकृति मतलब टूटा फूटा, वो कोई काम यूज की नहीं आती है। जब प्रकृत या कच्चा माल परिष्कृत किया जाता है, मतलब जो कच्चा माल प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसको प्रक्रिया में अपनाया जाता है, उसका काम किया जाता है उसके ऊपर, तो यह संस्कृत बन जाता है। मतलब वह डेवलप आइटम बन जाता है, कुछ भी आइटम बन जाता है, तो इसी प्रकार संस्कृत हो जाता है। और जब यह बिगड़ जाता है तो विकृत हो जाता है, मतलब टूट से भंगुर हो जाता है। इसी प्रकार संस्कृति है वह कौन सी धातु से बनती है? लैटिन भाषा के कल्चर से और क्र धातु से बनती है, और वो प्रोसेस होकर क्या बन जाती है? संस्कृति। अब इस पाठ के उद्देश्य क्या है? इस पाठ को पढ़ने के बाद संस्कृति के बारे में, संस्कृति के विचार और अर्थ को समझ सकें। संस्कृति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में अब अपन संस्कृति के अर्थ के बारे में पढ़ सकेंगे। संस्कृति और सभ्यता के बीच संबंध स्थापित करेंगे। संस्कृति और सभ्यता, वर्तमान में जो सभ्यताएं चल रही है अलग अलग, जो पुराने समय में चली है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा कालीन, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताएं, उनके बारे, ऐसी प्रकार की जो सभ्यता हैं उनके बारे में संबंध स्थापित करेंगे। संस्कृति और विरासत के मध्य संबंध स्थापित, संस्कृति और विरासत है उसके मध्य संबंध, मानव जीवन में संस्कृति की भूमिका और प्रभाव का विवेचन कर सकेंगे, उसके बारे में जो विवेचन अपन उसके कर सकेंगे। संस्कृति जीवन की विधि है, मतलब जीवन की एक प्रक्रिया है। जो अपन भोजन खाना चाहते हैं, जो अपन कपड़े पहनना चाहते हैं, जो अपन लैंग्वेज या भाषा बोलना चाहते हैं, और जिस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, ये सभी अपनी संस्कृति के पक्ष है। जो अपन दिन में जो क्रियाकलाप करते हैं सुबह से उठ के शाम तक, वो सब अपनी किसके है? संस्कृति के। सुबह उठ के शाम तक सोते हैं, वो सब जो कार्य करते हैं जो दैनिक जीवन में, वो सब भोजन खाना, अपन कैसा भोजन खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और कैसे रहते हैं, कैसे भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो ये सब क्या है? डेली जीवन। ये क्या है? ये संस्कृति के पक्ष है। इसमें ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब संस्कृति के पक्ष हैं। जो हमने समाज के सदस्य के नाते
उत्तराधिकार प्राप्त है, हमें समाज के सदस्य होने के नाते हमें उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब एक पिता के पीछे उसका बच्चा, इस प्रकार अधिकार प्राप्त होते हैं उत्तर। एक सामाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानव की सभी उपलब्धियां संस्कृति कहा जाती है। एक सामाजिक वर्ग, एक अपन सामाजिक वर्ग से आते हैं और मानव की सभी उपलब्धियां, जो मानव जो भी उपलब्धियां प्राप्त करता है वो सब क्या है, संस्कृति का ही भाग है। कला किस प्रकार की, उसमें कला है या संगीत है या वास्तु विज्ञान है, शिल्पकला, दर्शन, धर्म, विज्ञान, सभी संस्कृति के पक्ष हैं, क्या संस्कृति के पक्ष है। तथापि संस्कृति में रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीने के तरीके, जीवन के सभी पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण होता है, भी सम्मिलित है। अब संगीत है, व्यक्ति में किस प्रकार की कला सम्मिलित है, कला क्या काम कर सकता है, हर काम में वो अपना निपुण हो सकता है। कला मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग एबिलिटी होती है। संगीत क्या गाना गा सकता है, साहित्य पढ़ा लिखा, कविताएं रचनाएं कर सकता है, ये वो वास्तु विज्ञान, वास्तु से संबंधित, वास्तुशास्त्र से संबंधित भी कर सकता है। जैसे शिल्पकला, कारीगरी में लकड़ी का होगा, पत्थर का होगा या नक्काशी करेगा, तो ये सब दर्शन है, दर्शन से संबंधित, धर्म से संबंधित ज्ञाता होगा, इस विज्ञान और साइंस से संबंधित, तो ये सब क्या है, संस्कृति के पक्ष है। तथापि संस्कृति में रीति रिवाज होते हैं, जो अपने हिंदू धर्म में जैसे रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में भी अलग अलग रीति रिवाज। आप कभी देखते हैं कि इसके यहाँ शादी हुई, उसके यहाँ ऐसा हुआ, तो ऐसी रीति से शादी की, तो अलग अलग सब रीति रिवाज, परंपराएं होती है कि हमारी ये परंपराएं, हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो ये अलग अलग परंपराएं होती है। पर्व है जो अपने होली, दीपावली, जो हिंदू धर्म के हैं, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के अलग होते हैं, ईसाई धर्म के हैं। जीने के तरीके भी सभी के अलग अलग होते हैं और विभिन्न पक्षों का दृष्टिकोण संबंध है। इस प्रकार मानव जनित पर्यावरण से संबंध रखती है। संस्कृति क्या है, मानव जनित, जो मानव का पर्यावरण है उससे संस्कृति का संबंध है, जिसमें सभी भौतिक और अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किए जाते हैं। भौतिक और अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किए जाते हैं। सभी समाज वैज्ञानिकों में एक सामान्य सहमति, सभी समाज वैज्ञानिकों में क्या है, एक सामान्य सहमति है कि संस्कृति में मनुष्यों द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहार सम्मिलित है। मनुष्य के आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार सभी संस्कृति से संबंधित है। कि संस्कृति में मनुष्यों द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहार सम्मिलित है। ये चिन्हों द्वारा स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जिसमें मानव समूहों की विशिष्ट उपलब्धियों भी सम्मिलित है। इसमें शिल्प कलाकृतियों द्वारा मूर्त रूप से प्रदान किया जाता है। अतः संस्कृति का मूल केंद्र उन सभी सूक्ष्म विचारों में निहित है, मतलब उन निहित है जो एक समूह में ऐतिहासिक रूप से संबंध मूल्यों सहित विवेचित करते हैं। संस्कृति वह है जिसके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिव्यक्तियों का ज्ञान विकसित करते हैं। अपन ये कह सकते हैं संस्कृति वह है जो अपन लोग समाज में रहते हैं और आपस में संप्रेषण, संप्रेषण मतलब एक दूसरे से विचार करने की अभिव्यक्ति, अपन जो बोलते हैं वो मूल रूप से सामने वाला व्यक्ति समझ जाना, उसे कहते हैं संप्रेषण। तो उसी के माध्यम से विचार, मान लो मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आनी चाहिए। इसी प्रकार यदि मैं कोई और भाषा है, मैं भला कितने भी बोलूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो एक प्रकार का संप्रेषण नहीं होगा। और संप्रेषण से ही विचार व्यक्त करते हैं, जीवन के विषय में अभिव्यक्तियां ज्ञान को विकसित करते हैं। संस्कृति हमारे जीवन, हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। मतलब जो संस्कृति है वो हमारे जो प्रकृति की हमारे जो अभिव्यक्त करती है हमारे जीवन और सोचने की विधि को। प्रकृति हमारे साहित्य, धार्मिक कार्यों, मनोरंजन, आनंद प्राप्त करने को के तरीकों में भी देखी जा सकती है। हम जो मनोरंजन करते हैं उसमें तरीका अलग होगा और इसमें संस्कृति अलग होगी। धार्मिक कार्यों में, मनोरंजन में और आनंद प्राप्त करने के तरीकों में भी हमारी संस्कृति व्यक्त होती है। ठीक है, तो अपन जो कार्य करेंगे उसमें हमारी संस्कृति,
अब अपन कार्य कर रहे हैं एक दूसरे क्षेत्र के कार्य, तो उनमें और हमारे कार्यों में भिन्नता होगी, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग होती है। संस्कृति के दो भिन्न उपविभाग होते हैं। संस्कृति के दो भाग होते हैं, उपविभाग, भौतिक और अभौतिक, फिजिकल और भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है। भौतिक संस्कृति, भौतिक मतलब फिजिकल, उन विषयों से जो हमारे भौतिक पक्षों से संबंधित है, मतलब आपस में जो अपन संबंध बनाते हैं, आपस में जो रिलेशन होते हैं उसे संबंध है। जैसे हमारी वेशभूषा है, वेशभूषा है वो भौतिक पक्ष है, भोजन है और घरेलू सामान आदि। अभौतिक संस्कृति का संबंध आदर्शों, विचारों और भावनाओं और विश्वासों से है। अभौतिक आदर्श है, ये आदर्श होना चाहिए, ये चीज़ें सब अपने को क्या दिखती है, भौतिक मतलब जो चीज़ें दिखती है, जैसे वेशभूषा है, क्या खाते हैं, वो सब दिखता है, अब जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, वो भौतिक चीज़ें। घरेलू सामान है, ये सब ठीक है। और अभौतिक संस्कृति का संबंध अविचार है, विचारों को आप देख नहीं सकते लेकिन उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। आदर्श है, भावनाएं हैं, ये विश्वासों से है। संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलती रहती है। संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलती रहती है। इसका विकास एक स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रीय, स्थानीय मतलब लोकल, अपन जहाँ एक क्षेत्र पर रहते हैं वो लोकल, अब क्षेत्रीय थोड़ा सा उससे बड़ा क्षेत्र, और राष्ट्रीय मतलब देश के संदर्भ में विद्यमान और प्रक्रिया आधारित होती है। उदाहरण के लिए हमारे अभिवादन की विधियाँ, हमारे अभिवादन मतलब एक दूसरे से अपन सादर सत्कार, किसी से मिलते हैं तो कैसे नमस्कार करते हैं या राम राम करते हैं, वो सब अलग अलग अभिवादन की विधियाँ हैं। हमारे वस्त्रों में हम कपड़े कैसे पहनते हैं, जैसे अपन यहाँ एक स्थान पे देख लें, राजस्थान में राजस्थानी ड्रेस आपको ज़्यादातर दिखेगी, अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की ड्रेस दिखेगी, तो वो उस हिसाब से वस्त्र। खाने की आदतों में हम रोटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, साउथ में चावल, इडली, डोसा, ठीक है। तो इस प्रकार की सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में मान्यता पश्चिम से, सामाजिक और रीति रिवाजों में भी पश्चिम से अपनी भिन्नता होती है, अलग, उनसे तो अलग ही होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति परंपराओं द्वारा पहचाने जाते हैं, और अपनी विभिन्न किसी देश के लोग अपनी संस्कृति परंपरा, अब अपन अलग अलग देशों के देखते हैं, जैसे भारत है, आप इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ पे अलग अलग संस्कृति होगी, उनके बोलने का रिवाज, बैठने का, आपस में मिलने का सब रिवाज सब अलग अलग होता है। तो अब इसे पाठगत आप कैसे कह सकते हैं कि कल्चर संस्कृति का अर्थ समान होगा। इसके अपन कल्चर और संस्कृति समान कैसे होता है, ठीक है। कल्चर इंग्लिश शब्द है और संस्कृति हिंदी शब्द है। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्यों और समूहों की सभी उपलब्धियां क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। संस्कृति के दो भिन्न पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक, दो पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किए, आगे वाला पार्ट आगे आएगा।